अटेंशन है जो कंसंट्रेट कर पाते हैं या कर सकते हैं। बी क्रिएटिव यानी हम लोग को क्रिएटिव यानी कुछ बनाने का उस समय जुनून या रहना चाहिए। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, और हम लोग को क्रिएटिव यानी कुछ अलग करने का कुछ रहना चाहिए, शौक रहना चाहिए, हम लोग को कुछ ऐसा बनना चाहिए। और हम लोग को न्यू यानी जो नया नया जो विचार होता है वो सोचना चाहिए। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, और हम लोग को जो ये सब अगर सोचेंगे तो हम लोग को जो कि बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाता है और हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, स्टे यानी रहना, और हेल्दी रह सकते हैं। बी इन अ गुड मूड, और हम लोग को अच्छी जो मूड है या अच्छी यादें के साथ रहना चाहिए। बी पॉजिटिव, हम लोग को एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, और हम लोग को जो नए नए विचार, यहाँ तो हमने देखे थे नए नए विचार सोचना चाहिए, और यहाँ हमने था बच्चों एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हम लोग को जो कि हमेशा एलोंग किसके साथ रहना चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए, हमारे दोस्त के साथ, हमारा जो परिवार है उसके साथ पॉजिटिव के साथ अच्छे मूड के साथ रहना चाहिए। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, और अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो यू कैन फॉरगेट व्हाट यू डन, अगर अच्छी तरह से नींद नहीं लेंगे बच्चों तो आप जो कि जितना भी अगर आपको याद है या जो वगैरह जो आपके दिमाग में वो सभी भूल जाएंगे, यानी वो सभी उड़ जाएगा आपके दिमाग से। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, और कभी आपको ये महसूस हुआ है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी या नियम डिसीजन जैसे कोई भी जो अगर कुछ करना है तो उसके लिए डिसीजन बोलते हैं, उसमें जो हमको अगर करना है तो आपको कभी ट्रबल यानी परेशानी हुई है, कोई भी डिसीजन कोई भी काम करने में जो कि स्टार्ट करने में आपको कोई परेशानी हुई है, तो लिखा हुआ है बी इन अ बैड मूड। अगर आप यानी ये कब होता है, जब हम लोग बैड यानी खराब मूड में रहते हैं, खराब विचार में रहते हैं, जो हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन ये हुआ। तो अगर आप कोई बैड मूड में रहते हैं तो कभी आपको जो कि कोई डिसीजन कोई भी काम करने में या कोई स्टार्ट करने में आपको परेशानी हुई है। हैव यानी लिखा हुआ है हैव ट्रबल प्लेइंग गेम, यानी कभी आपको परेशानी हुई है क्योंकि जो गेम खेलते हैं उसमें कोई भी खेल खेलने में आपको कोई परेशानी हुई है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर, कभी आपको परेशानी हुई किसके, जो कि अपने गार्जियन हो गया जैसे माता पिता हो गया और जो कि शिक्षक है उसको सुनने में कभी आपको परेशानी हुई है। एंड बी लेस, और हम लोग को जो कि एंड बी लेस पैशेंट विथ फ्रेंड्स, यानी पैशेंट यानी धैर्यपूर्वक, जो कि हम लोग को यानी जो दोस्त के साथ कम, जो बी लेस पैशेंट यानी कम धैर्य के साथ नहीं रहना चाहिए। बी लेस पैशेंट विथ फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम लोग को धैर्यपूर्वक जो कि जो भाई हो गया बहन हो गई और जो दोस्त है उसके साथ रहना चाहिए पैशेंट। और समटाइम्स जो कि कभी कभी एवरीवन हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, और कभी कभी जो कि जितने भी आदमी वो सभी को परेशानी होती है किसी में सोने में। बट इफ यू मिस अ कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप, लेकिन अगर आप लगभग कपल यानी दो हो गया, जैसे मेल फीमेल हो गया उसको कपल बोलते थे, यानी दो हो गया, जिसकी दो होगा तो जैसे हम लोग दो यानी 2 आवर 2 घंटा जो कि अगर कम करते तो उसमें हम लोग को मिस करने, यानी अगर आप छोड़ते हैं जो है। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप, यानी अगर आप सोते हैं तो उसमें आप मिस करते हैं सोने में। तो यहाँ गया बच्चों, और यहाँ पे था जो कि एंड बी लेस पर्सन, यानी हम लोग को जो कि दोस्तों के साथ जो कि हमारा भाई हो गया बहन के साथ कभी भी नहीं जो कि बिना पैशेंस में यानी बिना धैर्यपूर्वक में रहना चाहिए। ये लेस पैशन लिखा हुआ है, हम लोग को कभी नहीं बिना धैर्यपूर्वक में रहना चाहिए। और समटाइम्स जो कि हम लोग को कभी कभी एवरीवन हैज डिफिकल्टी, जो कि लगभग सभी को कभी कभी जो होता है, जो जितने भी पर्सन है उस सभी को जो कि परेशानी हो जाती है किसमें, सोने में। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप, अगर आप जो कि सोने में अगर 2 घंटा कमी कर दिए किसी वर्ष, जो नो हार्म इज डन, जो कि कोई जो हार्म यानी हो गया कोई भी नुकसान नहीं होता है। यू मे फील टायर्ड, और आप कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन परंतु बच्चों आप जो कि में यानी हो भी सकता नहीं भी, जो कि क्या महसूस करेंगे, जो कि थकान महसूस, टायर्ड यानी थकान, और इरिटेबल यानी चिड़चिड़ापन। यहाँ हमने देखा था, यहाँ भी लिखा हुआ होगा चिड़चिड़ा या परेशान होना, तो यहाँ पे परेशानी या चिड़चिड़ापन हो सकता है दिन में यानी अगले दिन तक, और जो कि अगले दिन। बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, यानी जो बॉडी है हमारा वो इस तरह से जो हमारे नेचर ने बनाया है उस तरह से डिजाइन किया हुआ है, जो कि जो भी लॉस होगा उसको भरपाई कर लेता है। बट द बॉडी सून यानी लगभग बहुत ही जल्दी जो हमारा बॉडी है वो अपना लॉस को पूरा कर लेता है सॉरी बच्चों। और हाउएवर जो कि जब कभी भी इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, यानी जब कभी भी आप लगातार जो कि कोशिश करते जो कि नाइट यानी जो कि रात में जगने का, जो कि रोज रात को जगने का, तो यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंगली, जो कि आप लगभग
बहुत जल्दी यानी स्टार्ट कर देते हैं कैसे अजनबी की तरह बिहेव करना, यानी उस तरह से विचार करना। और यू लॉस दी एबिलिटी टू कंसंट्रेट, और जब आप वहाँ पे जब लगभग रोज यानी रात को जगने की कोशिश करते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है बच्चों। जब मैं लगभग 12th में था, जब मैं शायद कोटा रहता था बच्चों, उस समय ये होता था। मैं बहुत यानी लगभग रोज रात को जगता था और मैं दिन को सोता था, तो वो लगभग हो गया था। ये मेरे साथ भी हुआ है बच्चों, और ये मैं फील किया हुआ हूँ कि जो कि एबिलिटी यानी जो कि क्या, जो कि हम लोग अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या किसी जजमेंट यानी अच्छी तरह से किसी चीज़ को विचार नहीं कर पाते, या उसको जो सही तरह से जो जजमेंट होता है बच्चों, जज यानी न्याय नहीं दिला पाते या नहीं कर पाते अपने आप से या दूसरों को भी। गेट्स इम्पेयर्ड यानी ये सब जो कंसंट्रेट, और ये अलग अलग यानी हो जाता है। इम्पेयर्ड यानी जो कि अलग अलग पेयर यानी एक साथ, और इम्पेयर्ड यानी अलग अलग हो जाता है, जो कि हम लोग अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और जजमेंट नहीं ले पाते हैं। यू बिगिन टू इमेजिन, जो कि आप महसूस करेंगे या सपोज करेंगे या मानेंगे कि स्ट्रेंज थिंग्स, जो कि अजनबी जो वस्तु है। योर बिहेवियर बिकम्स डिरैंग्ड, जो कि आपका जो बिहेवियर है वो क्या बन जाता है, वो बहुत ही अजनबी और बहुत ही डरापन या बोल दे अलग प्रकार का एक वो जो अपना बिहेवियर होता है, अपने जो आपका जो स्वभाव होता है उसमें बहुत जल्दी चेंजिंग ला देता है। लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, जो कि बहुत सारे व्यक्ति, लॉट यानी बहुत सारे जो व्यक्ति है उसको सीरियस यानी बहुत ही जो सीरियस यानी बहुत ही खतरनाक जो प्रॉब्लम बीमारियां क्या, जो कि सोने का बीमारी भी होता है, वो भी एक बहुत बीमारी जो कि खतरनाक बीमारी हो जाता है। और सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, और जो कि कितने भी कुछ आदमी है जो कि फाइंड ये महसूस करते कि वो सोना नहीं चाहते, या उसको जो नींद नहीं आती है, फाइंड दैट दे कैन स्लीप, वो नहीं सो पाते हैं। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, जो कुछ व्यक्ति है जो कि जो मध्य रात में वो भी उठ जाते हैं, और टू अर्ली, और कुछ जो होते हैं बहुत ही जल्दी सुबह में उठ जाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज, और ये बहुत सारा जो कारण है। वरी और डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन, और जो ये हम लोग अच्छी तरह से नींद नहीं लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट जो प्रॉब्लम यानी जो बीमारी होती है वो कौन है, जो कि चिंता हम लोग को बढ़ जाता है, और डिप्रेशन, जो कि डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। आर द मोस्ट ये कॉमन कॉजेज, ये मेन जो कारण होता है नहीं सोने से ये होता है, जो कि वरी चिंता बढ़ जाता है और जो डिप्रेशन में आ जाता है। और ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंटल कैन अफेक्ट स्लीप, नॉइज, और जो कि हमारे जो कि जितने भी प्रकार के जो वस्तु है जो हमारे आसपास जहां आप लोग रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जो कि आपका जो इन्वायरमेंट यानी जो कि वातावरण कैसा है, किस प्रकार का निगेटिविटी है भरा हुआ, आप जो जहाँ रहते हैं, आप जिस दोस्त के साथ रहते हैं उसके जो वो पॉजिटिव बंदा है या वो निगेटिव है, तो ये सब पर भी निर्भर करता है कि आपका जो घर है, जो फैमिली है, वो सब कैसे हैं, उनका जो रहन सहन और जो थिंकिंग पावर है या जो पॉजिटिविटी निगेटिविटी वो किस प्रकार की, ये सब पर भी निर्भर करता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ यानी जितने भी प्रकार की जो वस्तुएं हैं या जो हम लोग सोचते हैं विचारते हैं, अपने जो वातावरण है वो सभी हम लोग को क्या सोने में इफेक्ट करता है। जैसे कौन कौन हम लोग अगर सॉरी बच्चों, जो हम लोग नॉइज में यानी जो कि हल्ला गुल्ला में रहते हैं, जो कि लाइटनिंग में रहते हैं, अगर हम सोते हैं लाइट नहीं बंद किए, जो कि गर्मी में, ठंडे में, और न्यू जो कि नया सराउंडिंग, नया वातावरण जो कि हमारा नया जो चारों तरफ से घिरा हुआ उसमें रहते तो उस पर। और जो कि आगे देखेंगे जो कि पेन यानी जो दर्द और जो बीमारियां कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक, जो कि हम लोग अगर बीमारी हमारे पास है, कोई हमारे पास परेशानी या कोई दर्द है तो उससे भी हम लोग को जगना पड़ता है या अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाते हैं। कीप पीपल जो कि ये सभी जो आदमी उसको जगाता है या नींद नहीं लगने देता है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी, जो कि बहुत सारे जो ज़्यादा है वो टेम्पोररी स्लीपनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, जो कि बिना कोई मदद किए, जो लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी, जो कि बहुत अधिक है। मोस्ट यानी जो बहुत ज़्यादा जो एक्सेप्ट यानी एग्री करते जो टेम्पोररी यानी जो कि थोड़े दिन के लिए जो स्लीपनेस विदाउट सीकिंग हेल्प यानी बिना किसी मदद से वो सो नहीं पाते हैं। स्लीपलेस यानी जो स्लीपलेसनेस यानी वो सो नहीं पाते, वो सोने में कुछ कठिनाई या परेशानी होती है वो, और बिना मदद के वो सो नहीं पाते हैं। और मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड, जो कि बहुत सारा जो एडिक्टेड यानी जो उसका लत लग जाता है स्लीपनेस पिल का, जो कि जैसे हम लोग सोने के लिए अगर हम लोग यहाँ लिखा है कि हम लोग
किसी बिना जो मदद के नहीं सो पाते, तो हम लोग एडिक्टेड होता है किसका, जो कि दवाइयाँ लेने का, जो ड्रग्स लेने का, ड्रग्स लेते तो उसके बाद हम लोग सोते हैं। और बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेस, जो कि स्लीपिंग पिल्स जो हम लोग दवाइयाँ या ड्रग्स लेते हैं वो पूरा जो शुद्ध जो बोले जो हम लोग को बीमारी को ठीक करे, वो क्योर यानी डिसऑर्डर स्लीपनेस को ठीक करने का जो दवाई है वो नहीं है। नॉट क्योर द डिसऑर्डर यानी जो हमारा बीमारी है वो हम लोग को सही नहीं करता। और स्लीपनेस कॉल्ड, और उसको जो हम लोग को बीमारियाँ सोने का बीमारियाँ तो उसको हम लोग इंसोमेनिया बोलते हैं। जो एक बीमारी अगर हम लोग सोने से रिलेटेड है तो उसको इंसोमेनिया बोलेंगे। अगर आप लोग बायो लेंगे बच्चों तो आप लोग अच्छी तरह से इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब 12th में जाएंगे 11th में तो आगे देखते हैं बच्चों। इट इज़ बेटर टू अवॉइड, ये हम लोग को बहुत ही ज़रूरत या आवश्यक है, अच्छा है जो कि किससे अवॉइड करने में, किससे बचने में, देम इफ वी कैन, अगर हम लोग चाहते हैं तो। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग को अपने बारे में जो सोने की बीमारी है, जो हम लोग अपने बॉडी में जो कोई भी बीमारियां हैं उसको हटाए, और हम लोग तो ये हम लोग को बहुत ही बेटर यानी बहुत ही अच्छा तरीका है आइडेंटिफाई करने की। हम लोग को बीमारी है तो अगर उसको हम अगर है तो उसको हटाए, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, अच्छे डॉक्टर के पास जाए अगर हम लोग को बीमारी है सोने से। तो ये बच्चों, और यहाँ आ गया जो कि ग्लोसरी यानी जो शब्दकोश होता है या वोकैबुलरी बोल दे, तो मैंने लगभग सभी जगह बोल रहा हूँ बच्चों कि आप लोग ये वर्ड मीनिंग है इसको अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि अच्छी तरह से लर्न करें, क्योंकि आपका जो शब्दकोश है वो बढ़ेगा, वोकैबुलरी पावर बढ़ेगा, तो आपको जो जैसे मैं पढ़ सकता हूँ बच्चों, मेरे से भी आप अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ सकते, इसका हिंदी बता पाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों जो कि ये है जो सभी को रटना है बच्चों, ये हिंदी के साथ साथ, और जो कि इसका सेम जो इक्वल टू जो मीनिंग होता है उसको भी रटना है। तो मैं एक बार रीडिंग डाल देता हूँ बच्चों। नेसेसरी हो गया जो कि मस्ट, इसेंशियल, नेसेसरी यानी जरूरत होगी, ये सभी का जरूरत हुआ, अनिवार्य, आवश्यक। और इल्डरली यानी ओल्ड पीपल, उम्रदराज, बुजुर्ग। नैप यानी झपकी लेना, ये सभी याद करना। सर्टेनली यानी जो कि निश्चित रूप से, डिफिनिट, विदाउट फेल। बॉडली यानी ऑफ द बॉडी, शारीरिक। इरिटेबल यानी इजिली एनॉयड। डी रेंज यानी एबनॉर्मल, असामान्य। गेट्स इम्पेयर्ड यानी जो कि कमजोर महसूस करना। और एडिक्टेड यानी जो कि लत लग जाना। इंसोमेनिया जो कि एक सोने से रिलेटेड बीमारी होता है उसको इंसोमेनिया बोलते हैं। तो बच्चों हमने जो कि चैप्टर 2 हमने खत्म कर लिया बच्चों, और अगले लेक्चर में जो कि हम लोग बात करेंगे लेसन 3 का बात करेंगे जो कि दी राजा हिस्ट्री में। और आप लोग को बच्चों ये अच्छी तरह से पढ़ना और क्वेश्चन आंसर बनाना। आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे बच्चों तभी आपको जो सोचने का पावर है यानी थिंकिंग पावर आपका बढ़ेगा और अच्छी तरह से आप पढ़ पाएंगे। तो पहले आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ये आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है। अगर नहीं बने तो आप जो कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर मुझे इसका नोट्स चाहिए, जो कि समरी चाहिए, या इसका जो क्वेश्चन आंसर, तो मैं वो उपलब्ध करा दूंगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF की तरह, या इसका अलग मैं एक लेक्चर बना दूंगा बच्चों। जैसा आप बोलेंगे कमेंट में वैसे कर दूंगा। तो अभी के लिए तो नहीं बच्चों, नमस्ते बच्चों। और अगले लेक्चर में जो कि चैप्टर 3 पढ़ेंगे, और हमने यहाँ पे जो चैप्टर 2 लेसन 2 स्लीप, और जो कि क्लास 8 का इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड। और तो हो गया बच्चों ये चैप्टर खत्म। और तो हम और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि उसी से आपको जो अगर आगे का लेक्चर उपलब्ध होगा उसी से मिलेगा। तो इसीलिए जरूर से आवश्यक बच्चों सब्सक्राइब करना, जरूर सब्सक्राइब करें, और जो कि बेल आइकन बटन है उसको दबाना ना भूले बच्चों, क्योंकि उससे अगर वो ऑन करेंगे बच्चों जो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन वो है उस जो मैं आगे अगर लेक्चर डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं आगे जीवन में, कुछ आप अपना गोल सेट करना चाहते हैं बच्चों, तो अभी से ही पढ़ना है और हम लोग को एकदम पॉजिटिविटी के साथ रहना है। और आगे मैं बच्चों जो कि मोटिवेशन का वीडियो भी छोटी छोटी डाल दूंगा बच्चों, कि आप लोग मोटिवेट रहें, कि आप लोग को पढ़ने में सहायता हो। तो अभी के लिए इतना बच्चों, नमस्ते बच्चों।